फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं एचसीएफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बच्चों को अक्सर परेशान करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि एचसीएफ जिसमें मतलब एचसीएफ निकालने में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो अब सभी बच्चों को एचसीएफ निकालना आसानी से आ जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने दो संख्या लिया हुआ है, एक 18 है, एक 60 है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने एचसीएफ कुछ अंकों का निकाल करके आपको दिखाया है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये 18 है, ये 60 है, दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, और फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3। ऐसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है। अब ये नहीं कि यहाँ पे हमने इसको 4 से डिवाइड कर दें या 15 से डिवाइड कर दें। सबसे छोटी संख्या 2 से शुरू करते हैं, 2 से अगर में डिविजिबल नहीं है तब 3 से हम चेक करते हैं, 3 से नहीं डिविजिबल है फिर 4 से चेक करते हैं, ऐसे चेक करते चले जाते हैं। तो 2 से ये डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, आगे 0 है, 0 हम उतार लेंगे इस तरह से। फिर इसको देखेंगे तो 2 से ही अभी डिविजिबल है, 2 इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 2 1 जा 2, कैरी 1 10, 2 5 जा 10। तो इस तरह से अब इसको 15 है तो 3 से डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15, 5 चांस में अब ये 5 से ही डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5 ऐसे। तो इस तरह से हमने इसको पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखिए बच्चों इसको करना क्या है आपको, तो नंबर उतार लेना है यहाँ पे 18 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देना है 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर 60 उतार लेना है, तो 60 उतारेंगे यहाँ पे और इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। अब आपको देखना है दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, तो हाँ ये 2 कॉमन दिख रहा है और फिर इसमें ये 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो जहाँ पे कॉमन दिखे वहीं पे कॉमन ले लीजिए। अब इसका HCF लिखिए, तो HCF सिंपल सा कैसे लिखा जाता है, तो 2 दोनों में है तो 2 और मल्टीप्लाई 3 दोनों में है तो 3, 2 3 जा इसका भी HCF कितना आ जाएगा, तो 6 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका 27 है और 63 है, इसका HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2 नंबर दिया हुआ है 27 और 63। 27 किससे कटता है, तो आप जानते हैं 2 से तो ये डिविजिबल है नहीं, तो 3 से डिवाइड कीजिए, 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3। अब 63 देखेंगे ये भी 3 से ही डिविजिबल है, 2 से तो है नहीं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 7 जा 21, फिर 7 से डिवाइड कीजिए 7 1, इस तरह से 7 1 जा 7, ऐसे आपने डिवाइड कर लिया। अब देखिए ये है आपका 27, तो 27 को आप सिंपली लिखिए क्या, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे क्या है 63 है, तो 63 को लिख लीजिए 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो ये 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है और ये 3 आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो सीधे सीधे इसका HCF लिखिए। तो HCF इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 और ये 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा कितना आ जाएगा, तो 9। यही आपका HCF है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी तरह का। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है 36 और 84 का HCF निकालना है आपको। 36 और 84 यानी 36 एंड 84 का आपको HCF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं कि 36 इज डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से 36 डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से ये डिविजिबल है। आप जानते हैं 2 के टेबल में 18 आता है, कितने चांस में, तो 9, लेकिन 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब इसको हम 3 से डिविजिबल करेंगे, 3 3 जा 9। अब इसको 3 किससे डिविजिबल होगा, तो 1 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3। इसी तरह से 84 को देखेंगे तो 84 किससे डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है। आप जानते हैं 2 के टेबल में ये कट जाएगा अगर मैं डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर देखेंगे 2 से टेबल में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब क्या 21 2 से डिविजिबल है, तो नहीं, ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो कितने बार में, 3 7 जा 1, और 7 किससे डिविजिबल है, तो 7 7 से ही, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो ये आपका इस तरह से डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर में देखेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, तो 36 है, तो 36 अगर में देखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 84 को हम क्या लिखेंगे,
तो सिंपली 84 को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, तो देखिए जो इधर लिखा हुआ है ना वही नंबर उतारा जाता है बच्चों। एकदम ध्यान से समझिएगा, मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को एकदम सिंपल से सिंपल मेथड में बताऊं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी बच्चों को एकदम सिंपली समझ में आ जाए। अगर मैं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है या ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा वो भी बताने का जो भी आपको समझ में नहीं आए। तो इस तरह से जो भी मिल रहा है उन दोनों को मतलब आपस में इस तरह से घेर लेंगे। अब इसका HCF निकालेंगे, तो देखिए HCF इज टू क्या लिखेंगे हम, तो ये दोनों मिल रहा है तो 2, फिर क्या मिल रहा है, फिर ये 2, और फिर क्या मिल रहा है 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आपका HCF आ गया 12। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि 34 एंड 102 का HCF फाइंड कीजिए। तो 34 और 102 का HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं 34 जो है 2 से डिविजिबल है। हमने आपको बताया था कोई भी नंबर अगर में है जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है वो 2 से डिविजिबल है। तो ये यूनिट डिजिट देखिए 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 के टेबल में देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 17 किससे, तो 17 आप जानते हैं प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर खुद अपने आप से ही कटता है। तो 17 1 जा 17, ये हो गया डिविजिबल हो गया, बस इतना ही छोड़ देंगे। इसको चेक करते हैं, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, यूनिट डिजिट 2 है तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब 51 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक 5 1 6, यानी कि प्लस करने पे 6 आ रहा है, 6 जो है 3 से डिविजिबल होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल जब हम बताएंगे तो कैसे आप 5 1 6 करके चेक कर सकते हैं 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल है और कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल में आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा किस नंबर से कौन सा नंबर डिविजिबल है, कैसे पता किया जाता है। तो 5 1 6 करेंगे तो 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो लिख लीजिए 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21। अब 17 जानते हैं प्राइम नंबर है जैसा कि यहाँ पे, तो वो 17 को 17 से ही डिवाइड कर दीजिए, 17 1 जा 17 इस तरह से। अब देखिए, अब लिखिए यहाँ पे 34, आप सिंपली लिख लीजिए 34। 34 इज इक्वल टू लिखिए 2 मल्टीप्लाई 17, यही तो लिखेंगे ना, यही आया है आपका। इधर देखिए इसको क्या लिखेंगे 102 को, तो 102 इसको आप लिखेंगे क्या, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, यही तो लिखेंगे आप। अब देखिए इसमें 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, और साथ ही साथ आपको 17 भी कॉमन दिख रहा है। तो 17 दोनों को जो कॉमन दिखे आपको दोनों में उसको कॉमन ले लीजिए। अब इसका HCF देखिए, तो HCF क्या हो जाएगा आपका, तो HCF आपका मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 34, और 2 मल्टीप्लाई 34 करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 68 जो होगा इसका HCF होगा। आई होप 2 नंबर वाला HCF, 2 अंकों वाला HCF निकालना आपको आ गया होगा, जैसे 1 2 अंक वाला। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3 अंक वाले जो हैं उस नंबर उसको कैसे HCF निकालेंगे, यानी 3 डिजिट 3 मतलब नंबर दिया रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे तीसरा नंबर दिया रहेगा। तो 3 नंबर का HCF किस तरह से निकालेंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है, तो अगले वीडियो में हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। अगर मैं आपके भी दिमाग में अगर मैं कोई आ रहा है सुझाव आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जा करके एक बार ज़रूर सुझाव दीजिएगा कि हाँ वीडियो में क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। स्पेशली ये बच्चों के लिए वीडियो है, तो अगर मैं बच्चे इसको देख रहे हैं इससे उसको फ़ायदा हो रहा है तो मेरा प्रयास सक्सेस है। अगर मैं आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा बच्चों, और अगर मैं वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा एक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।